चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास है 1.51। तो ये हमारे पास क्वेश्चन उसने कहा ड्यूरिंग द टेंशन टेस्ट द वुडन स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू एन एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 2 kSa। स्ट्रेस दे दिए इसने, डिटरमाइन द एक्सियल फोर्स पी। कोई पी निकालना है हमने, लास्ट क्वेश्चन में निकाला, थोड़ा सा क्वेश्चन की टाइप डिफरेंट है, निकालना हमने पी ही है। ठीक है, अप्लाई टू द स्पेसिमेन आल्सो फाइंड द एवरेज शियर स्ट्रेस। दोनों चीज़ें निकालनी है, पी भी निकालना है, एवरेज शियर स्ट्रेस भी निकालनी है अलॉन्ग विद सेक्शन ए। ये सेक्शन ए कौन सा है? ये वाला सेक्शन ए और ए है। ठीक है, इसके अंदर हमने वो निकालनी है एवरेज शियर स्ट्रेस और पी ओवरऑल निकालनी है। ठीक है ना, अप्लाई टू द स्पेसिमेन। अब यहाँ से हमारे पास ये डायग्राम गिवन है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, समझ आ जाएगी तो मसला ही कोई नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1.51। अब सबसे पहले हमने ना एक डायग्राम बना लेते हैं, छोटी सी डायग्राम होगी कि जिस तरह की हमें ऊपर गिवन है, ये इस तरीके से हमें कुछ गिवन है। ये देखें, इस तरीके की कोई डायमेंशन, ये देखें, ये हमारे पास फट करें डायग्राम बन गई, नज़र आ गई डायग्राम। ये डायग्राम जो ऊपर मैंने ये ऊपर वाला पोर्शन बनाया यहाँ तक का, नीचे ही वही है सारी बात है, तो मैंने यहाँ तक पोर्शन बना दिया फर्स्ट करें। वो कह रहा है हमें कि जो नीचे की तरफ आपको फोर्स लग रही है ना, ये हमारे पास नीचे की तरफ लगती है, हमें पता है नॉर्मल फोर्स होती है। ठीक है, ऊपर की तरफ जो से हैं इसकी दो फोर्सेस लग रही थी। बेसिकली ऊपर की तरफ लग रही थी फोर्स पी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में हमें ऊपर की तरफ ने क्या फोर्स लग रही है, ये वाली पी फोर्स लग रही है। तो अब ये दो सेक्शन में डिवाइड हो गई। यहाँ पे देखना होगा और पॉइंट करना अपने कि यहाँ से अब दो सेक्शन में, ये दो सेक्शन आ गए थे ना, यहाँ से एक सेक्शन ऊपर दिखाया था ओवरऑल जो सेंटर से जा रहा था, अब यहाँ पे दो सेक्शन साइडों पे आ गए। तो हमारे पास फोर्स डिवाइड हो जाएगी, ये बन जाएगी ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगी ये बनेगी P/2। ठीक है, डिवाइड हो गई ऊपर तरफ, यहाँ पे भी P/2 बन जाएगा ये। ठीक हो गया। अब हम जब इसका समीशन लेंगे, समीशन Fy फोर्सेस का इज इक्वल टू 0, तो मैं कहता हूँ कि ऊपर की तरफ फोर्सेस दो लग रही हैं P/2 प्लस P/2। इसको मैं सिंगल P भी ले रख सकता था, कोई इतना इशू नहीं था इसमें। ठीक है ना, माइनस एन इज इक्वल टू, क्योंकि एन नीचे की तरफ लग रहा था तो मैंने कह दिया यार P इज इक्वल टू एन बन गया, एन इज इक्वल टू P। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है, क्योंकि दो जब ये हैं P, दो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 2P बन जाएगा, 2/2 P, 2P/2 बन जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट होगा, P हमारे पास आंसर है। अब एक फिगर और बना देते हैं हम यहाँ से, यहाँ तक ये ऊपर वाला सोल्यूशन हो गया। अब नीचे मैंने देखता हूँ एक छोटी सी जो सी ये सिंपल ये डायग्राम है, ये वाली इसके ऊपर मैंने देखना है कि यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। मैंने देखा कि यहाँ पे भी फोर्सेस वही हैं जो इस साइड पे इस नुक्कड़ से एक्ट कर रही थी फोर्स, तो वो तो वही थी P/2 जो हमने फाइंड आउट की। ठीक है, ये P/2 थी। अब यहाँ से जो नीचे की तरफ फोर्स लगती है ना, वो असल में फोर्स है हमारे पास VA × A to A, मतलब कि जो ये वाला A था ना, A से A वाली, ये वाली फोर्स वेलोसिटी अब जिसे कह लें, जो भी ये नीचे की तरफ जो लगती है ये VA है, जो हमने V लास्ट टाइम निकाला था, हमने कहा था ये दो हिस्सों में होता है, P/2 के इक्वल्स होता है। आज हम प्रूव करेंगे कि ये V जो सा इज इक्वल टू फोर्स/2 क्यों होता है। जैसा लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, ये देखें कहाँ पे किया, ये हमने किया था, ये देखें मैंने कहा था कि V जो सा है ये इक्वल्स टू फोर्स/2 11P/2 जो हमने फोर्स निकाली थी उसका इक्वल था। अब यहाँ पर मैंने प्रूव करके दिखाऊँगा आपको। अब देखें यहाँ पे ये फोर्सेस हैं, मैंने कहा समीशन Fy, फिर दोबारा ले लेते हैं हम, ये डायग्राम 2 थी ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा कि P/2 ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, ये पॉजिटिव में आ गई, 9 ये माइनस नीचे की तरफ लग रही है, A से A जो सेक्शन था इज इक्वल्स टू 0। तब ये ऊपर उस साइड पे चला जाएगा, P/2 इज इक्वल्स टू VAA। ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई कि ये इस V जो सा है इक्वल होता है P/2 जितनी फोर्स लग रही है, F कह लें आप, इसके डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास V आता है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया, दो क्वेश्चंस बन गई हैं। अब हमने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाना है। सॉल्व करने की तरफ किस तरह जाना है, हमने एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है और एवरेज शियर स्ट्रेस निकालनी है। क्वेश्चन में हमें इसने क्या कहा है, फाइंड द एवरेज शियर स्ट्रेस डेवलप इन द सॉल्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पे एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे, मसला ही कोई नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एरिया। एरिया का फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम इसका देखते हैं, छोटा जो सा है ये जो सी रेक्टेंगल है ना नीचे वाली,
इसका हम एरिया निकाल रहे हैं फ़िलहाल। अब इसमें देख लें लेंथ इंटू विड्थ या विड्थ इंटू हाइट हो जाता है, विड्थ इंटू वो आप इसको कह लें लेंथ इंटू विड्थ या विड्थ इंटू ब्रेड्थ कह लें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें ये 1 इंच इसकी विड्थ है और ब्रेड्थ है इसकी 2 इंचेस। अब यहाँ पे क्योंकि हाइट गिवन नहीं है हमें, तो हम विड्थ इंटू ब्रेड्थ कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, एरिया आ जाएगा 2 इंचज़ का स्क्वायर, ठीक है। एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए जो भी हमारे पास फार्मूला होता है, नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास क्या है, वो हमने जो ऊपर फार्मूला हमारे पास था पहले होता था फोर्स बटा एरिया, ठीक है। फोर्स बटा एरिया P बटा ए होता था हमारे पास जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस का फार्मूला था। मगर अब हमने कहा है अपनी इक्वेशन के प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कि P इक्वल्स टू N है, ठीक है ना। जो प्रेशर है वो नॉर्मल फोर्स के इक्वल है P। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि N बटा ए, ठीक हो गया ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस हमें गिवन था 2 KSI का, ये सवाल है ना, 2 KSI उसने कहा था हमें एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह 2 KSI लगा देंगे, 10⁻³ किलो पास्कल में था, किलो स्क्वायर इंच। P हमने निकालना है, नीचे हमारे पास आ गया 2, ठीक है ना, सिंपल। अब हमारे पास फार्मूला जो है सर, मैंने इसको दोनों को जो भी आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं। यहाँ से मैंने P की वैल्यू जब निकालनी है तो मैं यहाँ से इसको 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये हमारे पास निकल आया पाउंड में, ठीक है। ये इक्वल टू 4 KIP किलो पास्कल। ये हमारे पास P की वैल्यू निकल आई है, किस लिए, नॉर्मल स्ट्रेस जो निकालनी थी हमने उसके लिए थ्रू P की वैल्यू निकल आई। अब हम जो इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए हमने किया था, इसने कहा था यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करते हुए हमने P की वैल्यू निकालनी है, ठीक हो गया ना। इक्वेशन 2 क्या कहती है, इक्वेशन 2 कहती है कि जो VAA है ना इज इक्वल टू है P/2। ये यूजिंग इक्वेशन 2 कर लें आप इसे। इक्वेशन 2 हमें ये कह रही है, तो हमें यहाँ पे हमारे पास V जो सा है, अब V हमारे पास जो सा है वो हमें गिवन नहीं है। यहाँ से हमारे पास अब V निकल आएगा क्योंकि P हमने निकाल लिया हुआ है। तो V मेरे पास अब यहाँ से निकलेगा 4 P की वैल्यू ऊपर वाली पुट कर रहा हूँ मैं, 10⁻³ जो वैल्यू निकाली थी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो अगेन ये वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पाउंड में, जो हमारे पास पहले की 1 थी। यहाँ पे ऊपर वाली शेयर स्ट्रेस वाली भी हमारे पास ये आ गया। अब सिंपल एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस का हम फार्मूला लगा कर, एवरेज शेयर स्ट्रेस का बल्कि, क्योंकि हमने शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ से एवरेज शेयर स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि P की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली हुई है। तो अब सेक्शन AA के ऊपर उसने कहा था, अब सेक्शन AA के ऊपर हमने एरिया देखना है, क्योंकि हमारे पास ये V निकला जो सा ये पॉइंट A to A है, ठीक है ना। ये हमारे पास इक्वेशन 2 कह रही थी, इक्वेशन 2 यही कह रही थी, V पॉइंट A to A। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास VA to A तो निकल आया है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एरिया जो सा है वो निकालने लगा। शेयर स्ट्रेस का फार्मूला ये होता है ना, एरिया इसमें यहाँ पे वही हो जाएगा, इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। चीज़ें आप क्वेश्चन को और से देखा करें कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ तो हमें गिवन नहीं है, ठीक है ना। ये 1 इंच जो की थी इस रेक्टेंगल की जो हमने निकाल ली हुई है। अब ऊपर वाले रेक्टेंगल की विड्थ नहीं गिवन, तो हम इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेंगे, 4 × 2 कर लेंगे, जो एरिया निकल आएगा हमारे पास। एरिया जो सा हो जाएगा वो 2 × 4, तो हमारे पास 8 इंचज़ का स्क्वायर जो सा है ये एरिया निकल आया पॉइंट A to A। A to A ये हमने फाइंड आउट करने का कहा था, देख लें सेक्शन A to A ये हमने निकालना था। अब सिंपल सारी वैल्यूज़ गिवन है। अब A to A के लिए हम शेयर स्ट्रेस निकाल रहे हैं। V हमारे पास पता है, हमारे पास क्या आया है, V हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ बटा एरिया जो सा हमारे पास वो आया है 8। तो हम यहाँ से जब इसको सॉल्व आउट करेंगे हमारे पास 250 PSI इसकी एवरेज शेयर स्ट्रेस निकल आएगी और यही हमारा आंसर होगा। तो दिस इज क्वेश्चन इज ओवर। नाउ सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन।